हम तो इतनी इज्जत दे रहे थे और वो हमें छोड़कर भाग गई। जो हमको छोड़कर जाता है वो गड़बड़ ही करता है। ये कहना है बिहार के सीएम नीतीश कुमार का। दरअसल 10 जुलाई को बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली सीट के लिए उपचुनाव होना है। इसे लेकर सीएम नीतीश कुमार रुपौली पहुंचे, जहां उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के लिए ये बयान दिया। नीतीश के इस बयान के बाद बीमा भारती भड़क गई। वहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश पर महिला का अपमान करने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला? रुपौली सीट सभी पार्टियों के लिए इतनी खास क्यों है? बीमा और तेजस्वी ने नीतीश कुमार को क्या जवाब दिया? पूरी बात आपको बताएंगे इस वीडियो में। रुपौली इकलौती ऐसी सीट है जहां विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। रुपौली सीट पर कुल 11 उम्मीदवार हैं और त्रिकोणीय मुकाबला है। पहली प्रत्याशी बीमा भारती हैं, जो जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आई हैं। दूसरे हैं जेडीयू से शिक्षक कलाधर मंडल, जिनके लिए सीएम नीतीश कुमार प्रचार करने रुपौली भी पहुंचे। और तीसरे हैं शंकर सिंह, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। शंकर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। रुपौली सीट पहले आरजेडी के ही खाते में थी और बीमा भारती यहां से विधायक थी, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने रुपौली विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और जेडीयू में जाकर शामिल हो गई। उन्होंने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां वो हार गई। इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव की जीत हुई थी। हार के बाद बीमा फिर अपनी खोई हुई विधायकी हासिल करना चाहती हैं। यही वजह है कि बीमा भारती एनडीए और नीतीश कुमार के टारगेट पर आ गई हैं। रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए नीतीश कुमार ने बीमा को कड़वी बातें सुना दी। ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया? अब जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। अब सीटवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। सीएम की इन बयानबाजियों के बाद बीमा भारती भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने उन्हें प्रताड़ित किया है। वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ पर जनसभा में जो मेरा ही नाम ले लेकर के उन्होंने ताना मारने का काम किया, एक अति पिछड़ा के बेटी को जो प्रताड़ित करने का काम किया, अपमान करने का काम किया। उन्होंने मन से कहा, हमने बीमा भारती को बोलने सिखाया है, पढ़ने सिखाया है, हमने उसको सब कुछ सिखाया है। मैं आपको इस मन से बताना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको आदास कमजोर हो चुका है। इसीलिए जो आपके साथ में बैठते हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। हमारी जनता रुपौली के 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने। भी पूर्व में जिस दल में थी और इस बात को लेकर के लड़ती रही। अंतोगत्वा आपने देखा होगा, फिर से जब चुनाव हुआ तो इनके बेटे को फिर से फर्जी मर्डर के मुकदमे में फिर से फंसाने का काम किया। हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं इस मामले में। जनता जो है वो मालिक होती है और मालिक को न्याय करना है। और अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जो है अति पिछड़ी की बेटी को न्याय देते हैं या नहीं देते। इस चुनाव से कोई सरकार गिरने और बनने वाली नहीं है, लेकिन एक तमाचा वैसे सरकार पर लगेगा जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम किया और जिस सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। रुपौली सीट पर एक और नाम चर्चा में है। वो नाम है पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने इस चुनाव में बीमा भारती का समर्थन करने का वादा कर दिया है। उन्होंने कहा, मैं रुपौली की जनता से हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिए।
2024 लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव को हराने के लिए बीमा भारती एडी चोटी का जोर लगा रही थी, पर अब पप्पू यादव ही उनका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि पप्पू यादव बीमा भारती को जिताने के लिए इतनी मशक्कत आखिर कर क्यों रहे हैं? ये पप्पू यादव की मजबूरी है या फिर ये भी कोई पॉलिटिकल स्टंट या पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है? फिलहाल रुपौली सीट पर उपचुनाव के लिए सभी दलों के नेता कड़ी मेहनत में जुटे हुए हैं। 10 जुलाई को यहाँ पर वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को रिजल्ट भी आ जाएगा। इस उपचुनाव से जुड़ी सभी अपडेट्स हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। खैर, अभी तक तो यही बिहार की राजनीति से जानकारियाँ मिल रही हैं कि रुपौली सीट पर तमाम पार्टियाँ अपना जोर लगा रही हैं। खैर, स्टोरी के लिए तमाम जानकारी, ये फैक्ट्स या आंकड़े जुटाकर लाए थे हमारे साथी रक्षा। आगे जो भी अपडेट्स आते हैं आपको बताएंगे। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।